चौमुआ स्थित जीएलए विश्वविद्यालय में ब्लॉक स्तरीय विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्षों, सचिवों और ब्लॉक प्रधानों का एक दिवसीय संगोष्ठी और उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी चौमुआ विजय कुमार यादव, जीएलए विश्वविद्यालय के प्रो वीसी डॉक्टर अनूप गुप्ता, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के मंडलीय उपाध्यक्ष बदन सिंह यादव और पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला महामंत्री ठाकुर लक्ष्मी नारायण ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्रपट के समक्ष माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालय आजई खुर्द की छात्राओं द्वारा स्वागत गान और सरस्वती वंदना की गई। संगोष्ठी उद्घाटन में खंड शिक्षा अधिकारी ने संगोष्ठी के उद्देश्यों और एजेंडों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जीएलए विश्वविद्यालय के प्रो वीसी डॉक्टर अनूप गुप्ता ने गोद लिए गए विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत किए गए कार्यों की जानकारी दी। डीबीटी और बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम, समर्थ कार्यक्रम और विद्यालयों की सुगम्यता विषय पर मंजू राजपूत और ओम शरण ने जानकारी दी। हरिओम शर्मा ने निपुण भारत और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर प्रकाश डाला। एमएमसी तथा ग्राम पंचायत के साथ समन्वय, ऑपरेशन कायाकल्प और स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय पर प्रद्युमन सिंह और विनीता शर्मा ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पूर्व माध्यमिक शिक्षा पर मनोज वर्धन ने गहराई से अपनी बात प्रतिभागियों के साथ साझा की। ब्लॉक चौमुहा के प्रधान संगठन के अध्यक्ष मूलचंद सिसोदिया ने विद्यालयों में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक अनुपम सक्सेना ने सोशल ऑडिट विषय पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन माधव चतुर्वेदी और अविनाश उपाध्याय ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर राजकुमार सिंह, महेश चंद्र, ज्योति वीर सिंह, देव प्रकाश सैनी, भानु प्रताप गौतम, नागेंद्र कुमार, राजीव तेहरिया, सुनीता, ऊषा पचौरी, शिव कुमार पचौरी, अर्चना, भावना, शशि रानी, धर्म सिंह, चंद्रभान सिंह, अनीता आदि उपस्थित रहे। आयोजित की थी, क्या कुछ संगोष्ठी के माध्यम से बताया गया, क्या आपके सुझाव हैं? संगोष्ठी में विद्यालय की कायाकल्प को लेकर के वो रहा कि विद्यालय की कायाकल्प कैसे किया जाए। उस कायाकल्प में 3 बिंदु महन रहे, यानी कि जो एसएमसी के अध्यक्ष होते हैं और प्रधान होते हैं और सचिव, ये तीनों उस प्रबंध समिति में मैन होते हैं। इन्हीं के द्वारा विद्यालय की कायाकल्प किया जाता है। तो उसमें मेरा एक सुझाव है कि विद्यालय प्रबंध समिति में जो एसएमसी, बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी एसएमसी अध्यक्ष हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए, जो विद्यालय को कायाकल्प की दृष्टि से उसमें समय और सहभागिता बिल्कुल सभी के लिए देखिए भोजन की यहाँ पर व्यवस्था की गई है कुछ ऐसे और आप सभी भोजन ग्रहण करके ही जाएं। आप सभी के भोजन की व्यवस्था है यहाँ पर। और अब मैं चाहता हूँ कि अंत में हमारे ब्लॉक के मुखिया जो है मेरे द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के वे ब्लॉक में जितने भी प्रधान हैं अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत करें। इस तरीके के हैं कि विद्यालय की कायाकल्प के लिए उनसे जो जैसे सहभागिता मांगी जाएगी उसके लिए सभी प्रधान साथी तैयार हैं, हर तरीके से विद्यालय की कायाकल्प को लेकर के। क्या कुछ और होना चाहिए आपकी नज़र में? मेरी नज़र में विद्यालय की कायाकल्प के अनुसार जो है विद्यालय में जैसे पेड़ पौधों के लिए बोला था कि जिस रास्ते से बच्चे विद्यालय जाते हैं उस रास्ते के दोनों तरफ पेड़ पौधे होने चाहिए और वो रास्ता पक्की होनी चाहिए जो रास्ता विद्यालय तक जाती है। जो बिल्डिंग जर्जर है वो मूर्ति में क्या उद्देश्य था? इस संगोष्ठी का उद्देश्य था ग्राम प्रधानों, एसएमसी के जो अध्यक्ष हैं और हमारे प्रधानाध्यापक हैं उनके मध्य समन्वय किस प्रकार से स्थापित किया जाए और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको किस प्रकार से बच्चों तक पहुंचाया जाए। इसमें सबसे पहली योजना है जो अभी डीबीटी के माध्यम से 1100 रुपये बच्चों के खाते में, बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेजा गया है। उनसे कैसे वो ड्रेस, जूता मोजा, स्वेटर इत्यादि वो खरीद सकें, है ना। और इसके अलावा शारदा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनको मुख्य धारा में किस प्रकार से सम्मिलित किया जाए। और समर्थ कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों के लिए चलाया जा रहा है जिससे कि वो जो विशेष अक्षमता वाले लोग हैं, वो बच्चे हैं, वो पढ़ सकें। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों पे जो जो सुविधाएं दी जा रही हैं बच्चों को उनसे वो लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अलावा एसएमसी के क्या रोल हैं, क्या गठन की किस प्रक्रिया है और क्या उनके रोल हैं, उसके बारे में हमने जानकारी आज सभी को दी गई है। और इसके अलावा ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जो 19 पैरामीटर्स हैं उस पर किस प्रकार से कार्य किया जाए और कैसे उनको 19 पैरामीटर्स को संतृप्त किया जाए,
इसके माध्यम से सभी प्रधानों को, ग्राम पंचायत प्रधानों को उन्मुखीकरण किया गया है, उन्हें प्रेरित किया गया है कि वो विद्यालयों में भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कार्य करें। इस संगोष्ठी में कौन कौन उपस्थित रहे मुख्य रूप से? इस संगोष्ठी में ब्लॉक के लेवल के अधिकारी रहे, जिले लेवल के अधिकारी रहे और सभी ग्राम प्रधान जो ब्लॉक चौमुहा के हैं वो रहे, सभी स्कूलों के सेव प्रधानाध्यापक रहे, सभी गाँव से जो एसएमसी के अध्यक्ष हैं वो उपस्थित रहे, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए और सभी ARP। इस संगोष्ठी के माध्यम से बच्चों का जो बेसिक शिक्षा है वो बेहतर होगी। हाँ, ये संगोष्ठी इसीलिए कराई गई है जिससे कि बच्चों की बेहतरी का किस प्रकार से हो। जो ईंट भट्टों पे काम कर रहे हैं मजदूर, उनके बच्चों को किस तरीके से हम स्कूल में पंजीकृत करा सकें, इन सब के लिए, और बच्चों की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता किस प्रकार से बेहतर हो सके, क्योंकि एक वातावरण अगर अच्छा बच्चे को मिलेगा तो निश्चित रूप से उसमें जो ज्ञान है उसकी अर्जित करने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्या ऐसी संगोष्ठियाँ समय समय पर होती रहनी चाहिए? बिल्कुल आवश्यकता है ऐसी संगोष्ठियों को, जिससे कि जुड़ाव बना रहे अभिभावकों का, ग्राम प्रधानों का, सभी लोगों से, और प्रधानाध्यापकों का, अधिकारियों, शिक्षा के अधिकारियों।